सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी का बिहार शिक्षक बहाली का जो नया वैकेंसी निकला है उसका सेट करेंगे और यह आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए है। और यह आपको 10 प्रैक्टिस सेट का एक बुक है जिसमें सामान्य अध्ययन के सारे सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ इसका शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सेट फर्स्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों में तक पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह मेटाजोआ है। अगला है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 पुरुष 6 लड़के अपने कार्य को 3 पुरुष या 6 लड़के अपने कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं तो उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए यह आसान है क्वेश्चन। आपको 3 पुरुष बराबर दिया हुआ है 6 लड़का है तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़का हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 पुरुष दिया हुआ है, 6 का तो 6 ही रहने ही दीजिए और इस लड़के को पुरुष में चेंज कर लीजिए तो 8 लड़का है तो यह 4 हो जाएगा प्लस 4 मतलब 10 आदमी मिल करके ये काम कितने दिन में कर लेंगे? तो 3 आदमी मिल करके 3 पुरुष 20 दिन में कोई काम कर लेते थे, मतलब यह 60 दिन का कोई काम होगा। 10 छक 60 कर देते हैं और 10 से काटिएगा तो यह 6 दिन। आपको इसका सही आंसर 6 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से उन संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह पर आ सकती है। देखिए 2, 6, 12, 20, 30, 42, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? यह पहले 4 बढ़ा है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, अब यहाँ 14 बढ़ेगा तो 42 14 कितना होता है? तो यह 56 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 रुपये बेचने पर दुकानदार को 8% हानि होती है तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु का धनराशि कितने धनराशि में बेचना चाहिए? तो 138 जो है यह आपको 98 है तो x का 92% इक्वल टू है आपको 138 तो 100% क्या हो जाएगा? तो 100/92 कर देंगे। इसको काटिएगा अब तो कितना से कटेगा? इसको काट के सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 156 रुपया। अगला क्वेश्चन है, पारस और अंजेलिका ने एक स्थान के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? तो देखिए ये जा रहा है 30 किलोमीटर, मतलब 60 और 15 75 यह चला जाएगा तो 75 से आगे एक ही आंसर ही है इसका।
आपको 4 नंबर। ये देखिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, इसको हल करना। इसको नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको -40 हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसरॉय कौन थे? तो इस समय वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? इसका प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें बताना है आपको प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है। तो यह एथिलीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो यह बोगीबिल ब्रिज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? कौन सा है इसमें? राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। तो यह दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये जॉर्ज लेमाइटर, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित हैं? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उन संख्या का चयन करें जो x के स्थान पर आ सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ x के स्थान पर आना है उसको। देखिए इसमें हो जाएगा आपको 43। देखिए 43 और 20 को ऐड कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा? तो यह 63 हो जाएगा। इसमें से 37 घटा देंगे तो यह आपको 26 आ जाता है। इसको आप देखिएगा तो यह आपको हो जाएगा यह आपको ऊपर नीचे ऐड कर दीजिए और 20 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 4 जो हो जाएगा 16। इसमें सारा में वही करना है आपको, ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, 25 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर के आने वाले औसत घरेलू खर्च का ग्राफ दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको दर्शाया गया है।
तो उच्चतम आपको कलकत्ता का है और न्यूनतम मुंबई का है। तो उच्चतम में देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 1,20,000। उच्चतम हो जाएगा आपको 1,20,000। एक और जीरो लगा दीजिए। और यहाँ आपको हो जाएगा न्यूनतम में मुंबई में हो जाएगा आपको 1 पर 4 जीरो। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। 12:11 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। कैसे 12:11:12:23 दे दिया है। ओह, यहाँ 3 ही जीरो है ना, यहाँ 4 जीरो था। 120 यहाँ बचेगा और आपको यहाँ पर मुंबई का बचता है आपको ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत कर दिया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर सही हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में उस चिकित्सक की संख्या को ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। सर्जन तो है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो यह आपको 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है ना, ये 5 यही है। आपको डॉक्टर भी है और सर्जन भी है लेकिन जनरल फिजिशियन नहीं है। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। इसके सामान्य भुजाओं से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका ऊंचाई? तो यह आपको हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा से सटे हुए हैं? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये 4 दिया हुआ है। आपको बतलाना है कौन कौन सा राज्य इससे सटा हुआ है। तो यह आपको गुजरात, पंजाब और राजस्थान, यह तीनों सटा हुआ है। ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान वाले के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अगला है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसके मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, संघ के मित्र परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो यह लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% शामिल किया जा सकता है। अगला है, भारत के प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो यह बड़ोदरा, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह आपको बतलाना है। तो
यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग क्रम के कौन से रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? वर्ण क्रम के कौन से 2 रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो यह बैंगनी और लाल हो जाएगा। अगला है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसलिए यही पहले राज्यसभा के सभापति भी होंगे। अगला है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग की गति है तो इसके संवेग के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यह आपको हो जाएगा इसका सही आंसर mv इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह म्यूस्का डोमेस्टिका नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो यह उस्ताद अमजद अली खान, ये इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉटेजाइट प्रकार एक प्रकार का सेल होता है किसका? तो यह रूपांतरित चट्टान का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से भारत सरकार द्वारा इनकोस्पायर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था? तो यह 1962 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह कोशिका है। इसी के साथ आपका सेट फर्स्ट खत्म होता है। बाकी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां जाकर के बाकी का हम लोग का और भी बहुत सारे सेट हैं जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।